पीएमएलए कोर्ट ने पात्रा चौल भूमि घोटाला और धन शोधन मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। बता दें कि ईडी ने संजय राउत की 8 दिन की हिरासत मांगी थी। संजय राउत से करीब 16 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सोमवार सुबह ईडी ने मेडिकल जांच के बाद संजय राउत को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। महंगाई के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। यह फैसला मानसून सत्र के 15वें दिन जमकर हुए हंगामे के दौरान लिया गया। वहीं लोकसभा में महंगाई के मुद्दे को सोमवार को ही सूचीबद्ध कर लिया गया। इस दौरान विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों को 2 बार स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। साथ ही सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस के 4 निलंबित सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में नियमों को तोड़ने वालों के लिए यह आखिरी चेतावनी है। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जुलाई के लिए जीएसटी संग्रह लगातार 5वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। जुलाई 2022 के महीने में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,48,995 रुपए किया गया, जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स की शुरुआत के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के रेवेन्यू का आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने के 1,16,393 रुपए के रेवेन्यू से 28% अधिक है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है। दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ रहे खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में मंकी पॉक्स के मामलों की निगरानी और जांच सुविधाओं के विस्तार पर सलाह देने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण की संभावना का भी पता लगाएगी। सूत्रों के अनुसार नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव समेत कुछ अन्य अधिकारी इसके सदस्य बनाए गए हैं। वर्तमान में देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। इनमें 3 मामले केरल और 1 मामला दिल्ली का है। वहीं केरल में मंकी पॉक्स से संक्रमित एक युवक की मौत हो गई है। देश में विनिर्माण गतिविधियों की जानकारी देने वाला इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने विनिर्माण क्षेत्र को लेकर बड़ी जानकारी दी है। इंडेक्स ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र जून के मुकाबले मजबूत होकर 56.4 पर पहुंच गया। इससे पहले यह 53.9 पर था। हर महीने बदलने वाला S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जून में 53.9 पर रहा था, जो मई के मुकाबले 54.6 से कम था। बता दें कि PMI में पिछले 8 महीनों में हुई यह सबसे बड़ी वृद्धि है। PMI अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और यह 0 और 100 के बीच होता है। 50 से ऊपर की रीडिंग पिछले महीने की तुलना में समग्र वृद्धि का संकेत देती है, जबकि इसका 50 से नीचे होना अर्थव्यवस्था में समग्र कमी का संकेत है। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सेना के हवलदार अंचिता शेउली ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। हवलदार अंचिता शेउली ने रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर वेटलिफ्टिंग की 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। अंचिता की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। बता दें कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। गौरतलब है कि भारत को अभी तक सभी पदक वेटलिफ्टिंग में ही मिले हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की जानकारी सामने आई है। सुकमा के भेज्जी इलाके में पुलिस की डीआरजी टीम पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की। पुलिस विभाग ने बताया कि सुबह 6 बजे शुरू हुई इस मुठभेड़ में एक इनामी नक्सल को मार गिराया गया है। मारा गया नक्सली डीवीसी सदस्य हड़मा बताया जा रहा है। इस्लामिक राष्ट्र ईरान में हिजाब के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। करीब 4 करोड़ 50 लाख महिला आबादी वाले देश ईरान में महिलाओं ने घोषणा की है कि अब बहुत हुआ, हम हिजाब से सिर नहीं ढकेंगे। ईरान की रूढ़िवादी सत्ता इससे परेशान हो उठी है। कहा जा रहा है कि ईरान सरकार महिलाओं की आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने हिजाब का सख्ती से पालन करवाने के लिए सुरक्षा बलों को मैदान में उतार दिया है। दुनिया में जारी खाद्य संकट के बीच यूक्रेन से राहत की खबर आई है। सोमवार को यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से बाहरी दुनिया के लिए अनाज का पहला शिपमेंट डिलीवर होने वाला है। इसकी जानकारी तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दी। तुर्की ने बताया कि अन्य शिपमेंट को लेकर भी प्रोसेस पूरा हो चुका है। कुछ समय में इनकी भी डिलीवरी की जा सकेगी। बता दें कि
रूस और यूक्रेन के बीच इसको लेकर पिछले माह एक डील साइन हुई थी। इस डील के गवाह संयुक्त राष्ट्र और तुर्की बने थे। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई इस डील के तहत रूस ने यूक्रेन के अनाज निर्यात के लिए सुरक्षित मार्ग देने की बात मान ली थी। म्यांमार की सैन्य सरकार देश में चल रहे आपातकाल को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने जा रही है। सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया कि आर्मी जनरल मिन आंग हलिंग ने कहा कि सेना की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद के सर्वसम्मति से समर्थन के बाद आपातकाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिन आंग हलिंग ने बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को जारी रखने की भी बात कही है। हलिंग ने कहा कि देश के वास्तविक और अनुशासित बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना जारी रखना चाहिए, जो कि लोगों की इच्छा भी है। गौरतलब है कि आपातकाल को आगे बढ़ाने की घोषणा आंग सान सू की पार्टी के एक पूर्व विधायक और एक पूर्व प्रमुख कार्यकर्ता सहित 4 को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद की गई है।